साल का वो टाइम चल रहा है जहां पे सारे ही ब्रांड्स अपने लैपटॉप्स लेफ्ट एंड राइट लॉन्च करते जा रहे हैं एंड आज जो लैपटॉप हमारे पास में रिव्यू करने के लिए आया हुआ है दैट इज द लेटेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम Asus. दिस वन ओवर हियर इज द Asus VivoBook S15 OLED K5504VA. सबसे पहले लेट मी गिव यू द प्राइसिंग ऑफ दिस मशीन. तो करंटली ये लैपटॉप मिल रहा है आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर द प्राइस ऑफ 82,000 रुपीज विद सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 2,000 रुपीज. इसका मतलब ये है कि इसका जो इफेक्टिव प्राइस है करंटली दैट इज 80,000 रुपीज. बट ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है कि आप वीडियो कब देख रहे हैं. तो हो सकता है कि जो उसके प्राइसेस हैं वो या तो ऊपर चले जाएं या तो वो नीचे जा सकते हैं. सो देयर इज दैट. आप चेकआउट करते हैं कि बॉक्स कंटेंट आपको इसके डब्बे में क्या मिल जाते हैं. तो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है लैपटॉप, आपको मिल जाते हैं कुछ पेपर वर्क एंड ऑफ कोर्स देन देयर इज द चार्जर. इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर कुछ और नहीं मिलता है. बाय द वे ये जो चार्जर है इट्स अ 90 वॉट का चार्जिंग ब्रिक. हालांकि जो लैपटॉप है वो 65 वॉट के PD चार्जर से भी चार्ज हो जाता है. सो देयर इज दैट. Now keeping everything aside, let's have a look at the specifications of this Intel Evo certified VivoBook S15 OLED. तो यहाँ पे we get Intel Core i5-13500H processor with 12 cores and 16 threads. आपको मिलता है 16 gigs of RAM at the frequency of 4800 MHz, that is LPDDR5. बाकी इसके अंदर आपको मिलता है Intel Iris Xe inbuilt iGPU of Intel. Then you also have features like Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 3 cell की 70 watt hour की overall battery. जो screen है यहाँ पे that's a 15.6 inch का Full HD panel of OLED. तो यहाँ पे आपको मिलता है Asus का latest Lumina OLED का screen. And it also gives you a aspect ratio of 16:9. It's not 16:10, it is 16:9. And then you also have a full HD webcam, dual speakers जो कि आपको बॉटम में मिल जाते हैं. अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में. तो यहाँ पे you get Windows 11 Home Edition and यहाँ पे आपको मिल जाता है Microsoft Office and you also happen to get McAfee का antivirus for an entire year. So ये था इसका basic overview. Let's now begin the review. अब डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से शुरू करते हैं. तो यहाँ पे ये जो लैपटॉप है इसका ये मिडनाइट ब्लैक कलर है. यहाँ पे फिंगरप्रिंट श्योरली नहीं आते हैं लेकिन हियर एंड देयर आपको जो है इसमें स्मजेस देखने के लिए मिल जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट लैपटॉप के अंदर 3 और कलरवे आते हैं जैसे कि सिल्वर, देयर इज क्रीम एंड देन देयर इज ऑल्सो अ ब्लू वेरिएंट. अब बात करते हैं लैपटॉप के बारे में थोड़ा सा एक यूनिक फीचर. बेसिकली Asus इस बार काफी पुश कर रहा है ऑन देयर माइक्रोबियल कोटिंग. तो हो ये रहा है यहाँ पे कि Asus बोलता है कि देयर लैपटॉप इज नाउ कवर्ड इन अ माइक्रोबियल कोटिंग. जहां पे आपका जो बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है दूसरे लैपटॉप्स के अंदर वो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है. सो दैट्स व्हाट दे आर pushing towards. बाकी लुक्स में तो दिस लैपटॉप लुक्स लाइक अ वेरी मेन स्ट्रीम अप्रोच बाय Asus. एज यू कैन सी यहाँ पे इट लुक्स वेरी सटल एंड थोड़ा सा एक्सेंट्स हैं इसमें जैसे कि यहाँ पे Asus का VivoBook का नेम वगैरह लिखा हुआ है एंड देन देयर इज सम एक्सेंट्स ऑफ ऑरेंज ऑन द बॉटम ऑफ द लैपटॉप एंड यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एरिया दिया हुआ है. नेक्स्ट अप इज द बिल्ड क्वालिटी एंड यहाँ पे इस VivoBook को मिल जाता है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट विच एक्चुअली मीन्स कि काफी ड्यूरेबल लैपटॉप है. एंड Asus ने यहाँ पे काफी स्मार्ट मूव भी पुल किया है बाय एक्चुअली गिविंग यू अ मेटालिक लिड ऑन द टॉप. तो यहाँ पे जो लिड है ओवरऑल लैपटॉप के ऊपर की वो मेटालिक है. यहाँ पे बहुत ही कम फ्लेक्स देखने को मिलता है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस द एंटायर चैसी इज मेड आउट ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक. तो जहाँ पे ये प्लास्टिक नहीं है लेकिन ये पूरा नीचे का प्लास्टिक ही प्लास्टिक है. इसके अलावा लैपटॉप का जो ओवरऑल थिकनेस है दैट इज 1.79 सेंटीमीटर एंड इसका जो ओवरऑल वेट है वो 1.7 kg है. बाय द वे यस ये जो लैपटॉप है वो पूरा 180 डिग्री पे ओपन हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं इसके हिंज को. तो ये जो लैपटॉप की हिंज है वो एक हैंड से ओपन हो जाती है इतनी लेकिन फिर एंड में नीचे से आखिरी में लैपटॉप उठ ही जाता है. तो काफ़ी स्टर्डी इन्होंने इसकी हिंज को बनाया हुआ है. व्हाइल यू आर टाइपिंग समथिंग ऑन द कीबोर्ड यहाँ पे जो हिंज है वो वॉबल नहीं करती है. ओवरऑल देखा जाए तो इसके जो बिल्ड क्वालिटी है ना उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है. अब लैपटॉप की स्क्रीन को देखें तो इट्स 1080p फुल HD न्यू लूमिना OLED पैनल. इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 16:9 का एंड इस लैपटॉप का जो स्क्रीन का जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है दैट गोज एज हाई एज 600 निट्स. बाकी ऑफ कोर्स जो OLED पैनल है वो एक 10 बिट का पैनल है एंड यस ये जो स्क्रीन है वो HDR भी सपोर्ट करती है. बात करते हैं कलर एक्यूरेसी की. तो यहाँ पे यू गेट अ DCI-P3 कलर गैमेट कवरेज ऑफ 100%. इसका मतलब ये निकल के आता है कि इफ इन केस यू वांट टू डू कलर ग्रेडिंग ऑन लाइटरूम, फोटोशॉप या अगर आपको प्रीमियर यूज करना है, बेसिकली अगर आपको कलर ग्रेडिंग का काम करना है तो दिस विल रियली सर्व यू वेल. यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा. सो इफ इन केस आपको कंटेंट कंज्यूम करना है या कंटेंट क्रिएट करना है दिस विल रियली गेट द जॉब डन. इसके अलावा स्क्रीन का जो रिस्पॉन्स टाइम है दैट इज जस्ट 0.2 मिलीसेकंड्स व्हिच इंडीड मींस कि इट्स अ वेरी गुड स्क्रीन फॉर गेमर्स. लेकिन इस
मॉडल के अंदर आपको मिलता है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इसके अंदर जो दूसरे वीवो बुक आते हैं उसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, हालांकि इसमें नहीं है, दिस इज जस्ट 60 हर्ट्ज का पैनल। बट स्टिल इन अ बिगर पिक्चर ये जो स्क्रीन है वो कंटेंट कंजम्पशन के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, इवन कंज्यूमिंग HDR मूवीज के लिए बहुत ही अमेजिंग स्क्रीन है। एज एनी OLED पैनल इज स्टिल बेटर देन IPS पैनल। एंड यहाँ पे तो काफी नई लुमिना OLED है बाय ASUS। अब बात करते हैं इसके वेबकैम, माइक्रोफोन एंड ऑफ कोर्स इसके IO पोर्ट्स की। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक फिजिकल शटर फॉर योर वेबकैम। एंड यहाँ पे इसका जो वेबकैम है इट्स अ फुल HD वेबकैम। एंड आई टेल यू दिस थिंग, लेट मी जस्ट क्विकली स्टार्ट रिकॉर्डिंग अ वीडियो ऑन दिस वन। एंड दिस इज द वीडियो क्वालिटी ऑफ द वेबकैम ऑफ दिस लैपटॉप। एज यू कैन सी यहाँ पे मैं करंटली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इट रियली लुक्स नाइस। इसका जो माइक्रोफोन है दैट इज अगेन वेरी इंप्रेसिव, एज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट यूजेस सम AI नॉइज कैंसलेशन टू बेसिकली गिव यू अ क्लियर आउटपुट ऑफ योर स्पीच। तो यहाँ पे जो माइक्रोफोन है वो काफी अच्छा काम करते हैं। एंड जो इसका वेबकैम है वो 1080p के ऊपर काफी बढ़िया आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे देता है। सो देयर इज दैट एंड इट लुक्स गुड टू मी, एक्चुअली ग्रेट। Next up is the IO, and यहाँ पे I am slightly, actually big time disappointed in the IO of this laptop, as यहाँ पे मिलता है आपको एक USB 2.0 का पोर्ट। Okay, on the right hand side of the laptop we have got an audio combo jack, we have got a nice Thunderbolt 4.0 का पोर्ट, then we have got a USB 3.2 Gen 1 Type A port, and then we have also got an HDMI 1.4 का पोर्ट, and then a DC input over here। Thunderbolt 4.0 से आप जो है 65 वॉट की चार्जिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स 40 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से आप डेटा भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जो चीज़ें इसके अंदर IO पोर्ट के अंदर बुरी हैं वो तो ऑफ कोर्स होगा कि यहाँ पे उनको USB 2.0 का पोर्ट नहीं देना चाहिए था। प्लीज डू नॉट गिव अस 2.0 पोर्ट एनी मोर, वी डोंट वांट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट दे शुड हैव गिवन अस SD कार्ड का स्लॉट यहाँ पे। आई मीन द मशीन इज वेरी पावरफुल एंड इस हार्डवेयर के साथ में एक SD कार्ड स्लॉट तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ। एंड देयर इज ऑल्सो नो डोंगल गिवन इन द बॉक्स, जहाँ पे आप वो डोंगल देते हैं हमको जिससे हम वो टाइप C से ईथरनेट पोर्ट का यूज कर पाते, लेकिन यहाँ पे कोई भी LAN कनेक्टिविटी के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है एट ऑल। आई नो Wi-Fi 6E है, लेकिन स्टिल LAN तो चाहिए था, कोई डोंगल तो एटलीस्ट दे ही देते, बट देयर इज नथिंग ओवर हियर। Next up is the keyboard, trackpad and इसके speakers. And I'm gonna be very honest with you guys, मैंने इस लैपटॉप की पूरी स्क्रिप्ट को लिखा था इसी लैपटॉप के ऊपर, and these keys are very nice, they feel great to type on। इसके अलावा आपको मिलता है इसके पावर बटन के अंदर अ फिंगरप्रिंट स्कैनर, एंड दिस इज अ फुल साइज कीबोर्ड एंड ऑल्सो अ बैकलिट कीबोर्ड, एंड ये काफ़ी आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस देता है। So there is no issue while you are typing any kind of a review, any kind of a script. So if in case you are big time into typing, this will not let you down। बात करते हैं ट्रैकपैड की, तो इट्स अ वेरी बेसिक ट्रैकपैड, इट्स नाइस इन साइज, गेट्स द जॉब डन, जेस्चर्स काफ़ी अच्छे से इसमें काम करते हैं, इट्स अ फाइन वन। अब बात करते हैं इसके स्पीकर्स के बारे में। अब यहाँ पे ASUS बोलता है कि दिस मशीन इज अ Dolby Atmos कंपैटिबल मशीन। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने लिखा भी हुआ है Dolby Atmos, लेकिन जब मैंने इसको पहली बार सुना आई वॉज लाइक ब्रो दिस इज रियली बैड, एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन एन एप्लीकेशन जिसका नाम है माई ASUS, एंड यहाँ पे आई सॉ अ सेटिंग ऑफ ऑडियो, जहाँ पे आप जाकर इसके स्पीकर्स को फाइन ट्यून कर सकते हैं। देयर इज अ सेटिंग इन द साउंड मोड विच इज कॉल्ड एज वॉइस, जहाँ पे इसका जो स्पीकर का आउटपुट है दैट ड्रास्टिकली इंप्रूव्स, एंड जो साउंड आपको पहले मडी सुनाई दे रहा था, वॉल्यूम नहीं थी, अब उस साउंड के अंदर आपको वॉल्यूम मिल जाती है, एंड द ऑडियो ऑल्सो गेट्स अ टैड बिट मोर क्रिस्पियर। बाकी प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट सम बेस फ्रॉम दिस लैपटॉप, इट्स अ वेरी मीडियोकर सेटअप ऑफ स्पीकर्स, एंड इससे आप वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट बेस्ट, लेकिन बेस प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट दैट, इट्स नॉट गोना हैपन। And now we are at the performance segment. अब मुझे जानना ये है कि this Intel Evo certified laptop, this thin and light premium laptop with the configuration of 13500H, 16 GB की LPDDR5 टाइप की RAM and the Intel Iris Xe GPU, परफॉर्मेंस के नाम पे आपको क्या एक्चुअल नंबर्स देता है। शुरू करते हैं with Cinebench R23। तो यहाँ पे हमें मिलता है 1800 का स्कोर ऑन द सिंगल कोर, एंड जो इसका मल्टी कोर है दैट गोज एज हाई एज अराउंड 12800 के आसपास का, दैट्स अ वेरी नाइस स्कोर। इसके बाद मैंने कुछ और भी टेस्ट रन करे, PC Mark 10, PC Mark 10 एक्सटेंडेड, Geekbench 6, क्रॉसमार्क, एंड ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो फॉर्म फैक्टर है उसके हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया निकल के आता है, विच इज द रीजन वाई आई फील लाइक इस लैपटॉप के अंदर एक SD कार्ड का स्लॉट होना ही चाहिए था। बट अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अगर आपको इसमें वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, अगर आपको इसके अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है या कोडिंग करनी है, ये सारे के सारे काम आपके इसके अंदर विदाउट एनी इश्यूज हो जाएंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने रिसेंटली एक 1080p का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो कि ये रहा टाइमलाइन के ऊपर, एज यू कैन सी इट ओवर हियर, एंड इसको अगर मैं स्क्रब थ्रू करता हूँ तो टाइमलाइन आसानी से स्क्रब हो जाती है, एंड यहाँ पे लैपटॉप बिल्कुल भी लैग या हैंग नहीं करता है।
एंड एज यू कैन सी ये क्लियरली काम कर रहा है। ऑल्सो आसानी से ये वीडियो एडिट हो गया था एंड अगर आप इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं तो ये काफ़ी जल्दी एक्सपोर्ट कर देता है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटेल Iris Xe GPU। तो अगर आपको ये काम करने हैं लाइक प्रीमियर प्रो वगैरह तो आसानी से यहाँ पे हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको 16 GB की रैम मिल रही है इसके अंदर तो आप ये डेफिनेटली सोच सकते हैं कि इफ इनकेस आपके पास में क्रोम है और आप उसमें बहुत सारे टैब्स खोलते हैं तो वो भी बिना इश्यू के श्योरली इसमें रन कर जाते हैं। मैं खुद रन करता हूँ तो आई कैन श्योरली अश्योर यू अबाउट दैट। अब बात करते हैं इसके बैटरी बेंचमार्क के बारे में। तो हमने PC मार्क के अंदर मॉडर्न ऑफिस का बैटरी बेंचमार्क हमने रन किया था इसके अंदर एंड kudos to the Intel Evo वाला certification. Yes, this laptop was able to give you more than 9 hours. To be very specific, this thing gave me a number of almost 11 hours का standby time on the modern office battery benchmark. तो बहुत सही इसकी बैटरी चल जाती है। एज आई टोल्ड यू बिफोर 70 वॉट आवर की 3 सेल की आपको इसके अंदर बैटरी मिल जाती है। लास्टली मैंने इसके अंदर गेमिंग भी रन करी। आई रैन GTA 5, आई रैन Valorant एंड दोनों ही गेम्स के अंदर मैंने नोटिस किया कि Asus ने CPU की पावर ड्रॉ को 36 वॉट पे लिमिट करके रखा हुआ है, वरना ये चिप जो है वो 45 वॉट तक पावर ड्रॉ कर सकती है। बट नेवरदलेस GTA 5 में हमें मिला एवरेज ऑफ 80 FPS, वहीं Valorant में हमें मिली फ्रेम रेट्स ऑफ ऑलवेज अबव 160 FPS। ओवरऑल गेम प्ले काफी स्मूथ था एंड टेम्परेचर्स को देखें तो CPU टेम्परेचर्स वेंट एज हाई एज 85 डिग्री सेल्सियस। ओवरऑल कैजुअल गेमिंग के लिए श्योरली यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एकदम लास्ट पार्ट पे जहां पर हम बात करने वाले हैं लैपटॉप के ओवरऑल वर्डिक्ट के बारे में। सी दिस लैपटॉप इज अ वेरी गुड लैपटॉप बाय ऑल मीन्स, लेकिन इस बात में कोई डिनाइंग द फैक्ट नहीं है कि इसमें कुछ कमियां श्योरली एग्जिस्ट करती हैं। कमी नंबर 1 वुड रियली बी कि इस लैपटॉप के अंदर अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन के नाम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर आपको इसके अंदर रैम अपग्रेड करना हो तो आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव को अपग्रेड करना हो तो आपको वो अपग्रेड करने के लिए करंट SSD को रिप्लेस करना पड़ेगा। बात करते हैं और चीज़ों के बारे में तो यहाँ पे आपको USB 2.0 का पोर्ट मिलता है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 3.0 के 2 पोर्ट्स तो होना ही चाहिए। इसके अलावा लैपटॉप के अंदर कोई भी माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं है। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज एक्चुअली द सॉफ्टवेयर ऑफ द स्पीकर। तो यहाँ पे जो इसके स्पीकर्स हैं वो लिखे हार्मन कार्डन के हैं, साउंड भी काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन वो तब आता है जब आप इसके सॉफ्टवेयर के अंदर घुस के एक्चुअली में कुछ चेंजेस करते हैं, बिकॉज इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है वहाँ पे इसके जो स्पीकर्स हैं वो काफ़ी अंडरवेलमिंग सुनाई देते हैं, लेकिन अगर आप चेंजेस करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो ये तो हो गई सारी नेगेटिव बातें, लेकिन एक लैपटॉप को जहाँ पे एक्चुअली में अच्छा होना चाहिए जैसे कि बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन क्वालिटी, बैटरी एंड परफॉर्मेंस, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वहाँ पे ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो इन अ बिगर पिक्चर अगर आप इसको परचेज करते हैं एट द प्राइस ऑफ अराउंड 82,000 रुपीज़ एंड करेंटली इसकी प्राइस फ्लक्चुएट होकर पहुंच चुकी है 85,000 रुपीज़, अगर आप इसको परचेज कर लेते हैं तो एक बात तो काफ़ी क्लियर है कि दिस लैपटॉप विल नॉट डिसअपॉइंट यू एंड विल एक्चुअली लास्ट यू वेरी लॉन्ग। तो ओवरऑल इट्स अ नाइस लैपटॉप, इट कैन बी बॉट एंड ये था हमारा आज का वीडियो। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है इस लैपटॉप के बारे में। ऑल्सो मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे कि आप क्या चाहते हैं, शुड वी क्रिएट मोर कंटेंट ऑन बजट सेंट्रिक लैपटॉप या हम बनाएं और गेमिंग लैपटॉप्स के ऊपर रिव्यूज। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वील मीट यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड पीस आउट।